हॉगवर्ट्स पर अब तक का सबसे बड़ा ततरा मंडरा रहा था, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट अपनी पूरी आर्मी लेकर आ पहुंचा था। स्कूल को बचाने के लिए प्रोफेसर मैकगोनगल पत्थर के सारे सैनिकों को जिंदा कर देती है। वही बाकी प्रोफेसर्स भी अपनी पूरी पावर लगाकर स्कूल के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देते हैं। ये शील्ड इतनी पावरफुल थी कि जो भी डेथ ईटर इसके पास आता वो राख में बदल जाता, पर वोल्डेमॉर्ट उसे तोड़ने का ऑर्डर दे देता है। हजारों की तादाद में मैजिकल स्पेल स्कूल की तरफ आते हैं और देखते ही देखते शील्ड में दरारें पड़ने लगती है। दूसरी तरफ हैरी को जल्द से जल्द आखिरी हॉर्क्रक्स यानी रेवेंक्लॉ का ताज ढूंढना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किसी को भी नहीं पता था कि सदियों पुराना वो ताज आखिर है कहा। तभी लूना उसे हेलेना से पूछने को कहती है। हेलेना असल में रेवेंक्लॉ की बेटी की घोस्ट थी और उसे ताज के बारे में पता था, पर वो हैरी की मदद करने से साफ मना कर देती है। उसे डर था कि कहीं हैरी भी वोल्डेमॉर्ट की तरह उस ताज का इस्तेमाल डार्क मैजिक के लिए ना करे। जब हैरी उसे समझाता है कि स्कूल तबाही के कगार पर है और सिचुएशन बहुत खराब है, तब जाकर हेलेना उसे राज बताती है। ताज रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में छुपा था और जैसे ही हैरी वहाँ जाने लगता है उसे वोल्डेमॉर्ट की कमजोरी महसूस होती है। असल में कुछ देर पहले ही रॉन ने पार्सलटन बोलकर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का दरवाजा खोला था और वहाँ से बेसिलिस्क का जहरीला दांत ले आया था। उसी जहरीले दांत से हरमाइनी कप वाले हॉर्क्रक्स को तबाह कर देती है, जिससे वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक और हिस्सा खत्म हो जाता है। पानी के एक बड़े फवारे के साथ वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का वो हिस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अपने एक और हॉर्क्रक्स के टूटने से वोल्डेमॉर्ट बौखला जाता है और चुद अपनी पावर से उस प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ देता है। एक डेथ ईटर चेक करता है कि शील्ड सच में टूट गई है और फिर वो अपनी पूरी फौज के साथ ब्रिज की तरफ बढ़ने लगता है। नेविल ये देकर भागता है, लेकिन असल में ये उसके एक बड़े प्लान का हिस्सा था और वो दुश्मनों के ब्रिज पर आने का ही इंतजार कर रहा था। और जैसे ही सारे डेथ ईटर्स ब्रिज पर आ जाते हैं, नेविल पहले से लगाए हुए सारे बॉम्ब को उड़ा देता है। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा ब्रिज टूट जाता है और सारे दुश्मन खाई में जा गिरते हैं, लेकिन इस धमाके में नेविल भी नीचे गिर जाता है। सबको लगता है कि नेविल मारा गया, लेकिन अगले ही पल वो सही सलामत ऊपर चढ़ाता है। ही डेथ ईटर्स की एक छोटी टुकड़ी मारी गई थी, लेकिन असली टतरा तो वोल्डेमॉर्ट की मेन आर्मी थी। उनकी आर्मी में खतरनाक विजार्ड्स के साथ साथ बड़े बड़े जायंट्स भी शामिल हो चुके थे जो स्कूल को तबाह कर रहे थे। लेकिन हॉगवर्ट्स की आर्मी भी किसी से कम नहीं थी। वो पूरी ताकत से उनका सामना कर रहे थे। पत्थर के सोल्जर्स मिलकर एक जायंट को गिरा देते हैं। वही आर्डर ऑफ द फीनिक्स के मेंबर्स भी दुश्मनों पर भारी पड़ रहे थे। यहाँ तक कि स्कूल के जादुई पेड़ भी अपनी तरफ से दुश्मनों का सफाया करने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ इन सबसे दूर हैरी भी रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में पहुंच जाता है, जो हर तरह के सामान से खचाखच भरा हुआ था। लेकिन हैरी को हॉर्क्रक्स की मौजूदगी महसूस हो रही थी और उसे एक बॉक्स के अंदर रैंक्लॉ का वो ताज मिल भी जाता है। पर इससे पहले कि हैरी उसे उठाता, वहाँ मैलफॉय अपने दो दोस्तों के साथ आकर उसे रोक लेता है। मैलफॉय को हैरी से अपनी जादुई छड़ी वापस चाहिए थी, लेकिन तभी रॉन और हरमाइनी भी पहुंच जाते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के बीच वो ताज हवा में उछलकर दूर जा गिरता है, जिसे देकर रॉन उसे पकड़ने के लिए भागता है। इस मौके का फायदा उठाकर हैरी फिर से ताज को ढूंढने लगता है और उसे वो मिल भी जाता है, लेकिन तभी उसे रॉन की चीख सुनाई देती है। दरअसल मैलफॉय के दोस्त गोयल ने एक खतरनाक आग वाला स्पेल चला दिया था, पर उसे ये नहीं पता था कि इसे रोकते कैसे हैं। देखते ही देखते वो आग पूरे कमरे में फैल जाती है और खतरनाक जानवरों का रूप लेकर सबको जलाने के लिए दौड़ने लगती है। जान बचाने के लिए मैलफॉय और उसका दोस्त ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, लेकिन गोयल का पैर फिसलता है और वो आग में गिरकर मारा जाता है। रॉन और हरमाइनी भी आग में फंस जाते हैं, पर तभी रॉन को वहाँ पड़ी हुई कुछ जादुई झाड़ू दिख जाती है। वो तीनों झाड़ू पर बैठकर भागने ही वाले होते हैं कि हैरी को ऊपर फंसा हुआ मैलफॉय दिख जाता है। भले ही मैलफॉय ने हमेशा हैरी को परेशान किया था, पर हैरी उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था और उसे बचा लेता है। अपनी कमाल की फ्लाइंग स्किल्स की मदद से हैरी और रॉन मैलफॉय और उसके दोस्त को लेकर आग से बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही हरमाइनी हैरी को बेसिलिस्क का दांत फेंक कर देती है और हैरी फौरन उस ताज यानी हॉर्क्रक्स को तबाह कर देता है। इससे पहले कि वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का वो हिस्सा कुछ कर पाता, रॉन उसे लात मारकर जलती हुई आग में फेंक देता है। सबको लगता है कि सारे हॉर्क्रक्स तबाह हो गए, लेकिन तभी हैरी को वोल्डेमॉर्ट का एक और विजन आता है। विजन में वोल्डेमॉर्ट अपने सांप नगिनी को लेकर कहीं जा रहा था और तब हैरी को एहसास होता है कि नगिनी ही आखिरी हॉर्क्रक्स है। लेकिन नगिनी को मारने के लिए उन्हें पहले वोल्डेमॉर्ट तक पहुंचना होगा, जो कि आसान नहीं था। इसलिए हैरी एक बार फिर वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में घुसता है और उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ छुपा है। तीनों दोस्त उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बाहर अभी भी खतरनाक लड़ाई चल रही थी और ब्रिज पर डिमेंटर्स उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके पीछे से एक तेज रोशनी आती है जो उन सभी डिमेंटर्स को एक झटके में भगा देती है। असल में वो डंबलडोर का भाई एबरफोर्थ था, जो उनकी मदद करने के लिए सही टाइम पर वहां आ गया था। की मदद से तीनों दोस्त सही सलामत उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें स्नेप और वोल्डेमॉर्ट दिखाई देते हैं। वोल्डेमॉर्ट को एहसास होता है कि एल्डर वैंड उसकी कमांड ठीक से नहीं मान रही, क्योंकि वो उसका असली मालिक नहीं है। उसे लगता है कि छड़ी का असली मालिक स्नेप है, क्योंकि स्नेप ने ही उसके पिछले मालिक यानी प्रोफेसर डंबलडोर को मारा था। इसलिए एल्डर वैंड पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए वोल्डेमॉर्ट स्नेप को मारने का एक खतरनाक फैसला करता है।